हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजू गुप्ता आप सभी साथियों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और जैसा कि आप सब थंबनेल देख के एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर, किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। सो नव CHS का फॉर्म भरा जा रहा है, जहाँ पर जो है क्लास 9th और 11th के लिए जो है मैं आपको पॉलिटी आज कवर कराऊंगा। और एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जो चीज़ें मैं नोट इसमें बताता चलूँगा उसको आपको नोट बना के रखना है, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा इसका पीडीएफ भी आपको देने का, लेकिन अब पीडीएफ मान लीजिए टाइम कम है, पीडीएफ ना दे पाया तो आप इसका नोट जो है आप एक कॉपी में लिख नोट करते चले जाइएगा। जो आपके सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, सिर्फ सिलेबस के ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई जाएंगी और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय कम है और हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में दिया गया सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए हम जो है अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नहीं टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सबको हमने पहले ही बता दिया है कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करेंगे। CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो रहा है हमारा, कंडक्ट होना है, उसके लिए हम क्लास 9th और 11th दोनों के लिए जो है पॉलिटी का जो सेशन लेके आया हूँ मैं आप सबके बीच में। ये दोनों क्लास के लिए 9th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और एकदम सीरियसली कि मैं सिलेबस देखूँ जो भी है एकदम जो है उसी को सिर्फ पढ़ाऊँगा। ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट और एकदम ईजी मेथड से आपको बताऊँगा जो भी हो सकेगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, आप इंग्लिश के से भागेंगे नहीं, हिंदी में मैं बोलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा उसको मैं इंग्लिश में भी नोट डाउन कर दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है। और क्योंकि इंग्लिश का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, वो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन हमको पढ़ना है। तो उस जो सिलेबस है 9th और 11th हमने दोनों में देखा कि भारत का संवैधानिक विकास है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है। ठीक है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है। ठीक है। तो संविधान होता क्या है, तो संविधान के लिए आप समझ लीजिए, आप जान लीजिए कि जो सभी के लिए एक समान कानून, एक समान कानून को हम क्या करेंगे, एक समान कानून जो होता है उसी को आप क्या संविधान कह सकते हैं। ठीक है। सबके लिए एक समान कानून, मतलब यहाँ पर कोई किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जित चाहे वो चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो। ठीक है। चाहे जिस जाति का है। ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए आपको क्या मिलेगा इसमें, सबके लिए जो है आपको सबके लिए क्या मिलेगा, एक समान क्या कानून मिलेगा। और एक समान कानून देता है हमारा कौन, संविधान। ठीक है। आप हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो जो हमारे देश का जो संविधान है वो जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है। तो इसको आप जो है जानते रहिएगा। ठीक है। संविधान का मतलब ये हो गया कि अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो है देश और देश और राज्य को कैसे चलाया जाए। ठीक है। देश और राज्य का शासन देश और राज्य का शासन शासन कैसे चलाया जाए, कैसे चलाया जाए। ठीक। वो हमारा क्या होता है, संविधान होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस आप समझ लीजिए कि सभी के लिए सभी देश के सभी लोगों के लिए, सभी जनता के लिए, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबके लिए एक कानून हमारा संविधान देता है। और देश और हमारा देश, हमारे राज्य को कैसे चलाया जाए, एक अच्छे तरीके से चलाया जाए बिना किसी समस्या के, तो उसके लिए एक किताब लिखा गया है। उसी किताब को हम क्या बोलते हैं, उसी किताब को हम बोलते हैं भारतीय संविधान। क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान। ठीक। भारतीय संविधान बोला जाता है। ठीक है।
का चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर आ जाते हैं कि भारत का जो है संवैधानिक विकास तो हुआ कैसे। ठीक है, तो भारत का जो संवैधानिक विकास था, अगर संवैधानिक विकास की बात किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा पेन हाथ में बैठ नहीं रहा है, संवैधानिक विकास की बात किया जाए तो जब अंग्रेज, जब ब्रिटिश हमारी हमारे ऊपर हुकूमत करती थी, ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन, ब्रिटिश शासन था, तो उसी समय से जो है जो संविधान था उसका जो है संविधान का संविधान का एक बनना, एक तरीके से आप कह सकते हो उसका विकास होना तभी से स्टार्ट हो गया था। संविधान का विकास होना तभी से स्टार्ट हो गया था। हाँ, उस समय बात ये थी कि स्टार्ट तो हो गया था ब्रिटिश शासन से ही, लेकिन उस समय जो उसकी संविधान बनने की जो स्पीड थी, जो गति थी वो क्रमिक मतलब लगातार तो बन रहा था, लेकिन उसकी जो गति थी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, बहुत उस समय ब्रिटिश काल में बहुत जो संविधान था उसमें बहुत बहुत मंद गति से चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है, फिर आगे चल करके जो है भारत का जो संवैधानिक विकास था, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, ठीक, उसको जो है दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया कर दिया गया है। ठीक है, अब दो पार्ट्स वो कौन कौन से हैं, दो पार्ट में जिसको डिवाइड किया गया है हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो भारत का जो संवैधानिक जो विकास था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो कब से कब तक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रखा गया है। पहले पार्ट को देखिए, ये क्या है, पहला पार्ट है, इसको क्या किस किस पार्ट के अंतर्गत रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और यह कब से कब तक चला था, यह जो है 1773 कितना था, ये हिंदी में हो गया, सब आपको न समझ में आया, 1773 से लेके 18 जो है 58 तक, 1858 तक जो है आपका ये चला था। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या था, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे पहले भारत पर हुकूमत जो ब्रिटिश ने अपना हुकूमत चलाया था, तो इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटेन के महारानी रहती थी, एलिजाबेथ थी, वो या फिर कोई भी जो ब्रिटिश का संसद था, वहाँ के ब्रिटिश का संसद के द्वारा जो है वहाँ से एक जो है आदेश आता था, एक पत्र आता था, एक आदेश आता था। उसी आदेश पत्र जिसको जो है कंपनी चार्टर बोला जाता था, एक क्या आता था, आदेश पत्र आता था। ध्यान समझिएगा कि जो ब्रिटिश संसद था वहाँ से एक आदेश पत्र आता था, आदेश पत्र जिसको क्या बोलते हैं, कंपनी चार्टर बोला जाता था, कंपनी चार्टर। ठीक है, तो कंपनी चार्टर के तहत जो है वहाँ से जो कोई नियम, कोई कोई नया कानून, कोई न्यू लॉ जो है अगर वो लोग जारी करते थे तो उसी आदेश पत्र पे लिखकर भेजते थे। फिर उसके बाद यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये हम लोगों के ऊपर क्या करती थी, लागू करती थी। ठीक है, यह नियम कब से कब तक चला था, मतलब 1773 से लेकर के 1858 तक। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत आपको पता है 1600 ईस्वी से ही मानी जाती है, माने क्या थे, 1600 ईस्वी से ही जो है ईस्ट इंडिया की शुरुआत हो गई थी। तो इसका एग्जैक्ट डेट आप जानते रहिए कि 31 दिसंबर 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 1600। और महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम, कौन किसने शुरुआत किया था इसका, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। और उसमें इन्होंने उस पत्र में इस लिखा गया था कि यह जो है भारत में 15 साल तक क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। यहाँ पर वो लोग राज करने के उद्देश्य नहीं आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो उस पत्र में एकदम साफ शब्दों में लिखा गया था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 15 साल तक भारत में अधिकार, व्यापार करने का अधिकार मिला था। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल पूंजी थी, अगर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ टॉपिक से, तो पहले इसको कंप्लीट ही कर देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टोटल उसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल मतलब जो पूरी पूंजी थी, हालांकि इतना डीप में आएगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। तो
और 30,133 जो है पाउंड थी। ठीक है, 30,133 पाउंड, इतना पाउंड था उसकी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है उस समय कुल कैपिटल थी। ठीक है, तो आज जब भारत का संवैधानिक विकास दो पार्ट में बांटा गया है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1793 से लेके 1858 के बीच की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का मतलब ये है कि उस समय ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है एक आदेश पत्र आता था, अगर किसी नियम को, किसी कानून को लागू करना होता था तो उस पत्र के जरिए भारत में आता था और वह भारत के लोगों पर। हमारा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, जो कि कब से कब की बात किया जा रहा है, ये 1858, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, तो 1858 से लेकर के 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत हो गया है। ये दो पार्ट में जो है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा है, पढ़ना है आपको, बांटा गया है। अब इसमें जो है देखिए, भारत के संवैधानिक विकास का जो पहला पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इसमें भी कुछ नियम और एक्ट लाए गए थे। तो इस इन सब आपके सिलेबस में मैं देख रहा था, इन सब नियम और एक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जो है देख रहा था मैं, लिखा गया है। तो कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा सा जहाँ हम हर चीज़ के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो पहला जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट है, जो कि तीसरा है चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट जो है 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था, फिर दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में आया था, फिर जो है तीसरा चार्टर एक्ट जो है 1833 में आया था, फिर अंतिम जो चार्टर एक्ट आया था 1853 में आया था। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत के में, जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत आ गया था, तो उस समय भी जो है, उस समय भी कुछ नियम और एक्ट, कुछ कानून लाए गए हैं। अब उस नियम कानून के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि इसमें क्या क्या आया था, कौन कौन से नियम बने थे। तो इस हेडिंग डाल देंगे क्या कि ब्रिटिश क्राउन, के अंतर्गत भारत। यह कब से कब चल रहा है? 1858 से लेकर के 1947 तक की बात हो रहा है। इसमें कौन कौन से जो है, कौन कौन से एक्ट आए? तो पहला इसमें आया था गवर्नमेंट, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इरेज करना है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आया था आपका 1858 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा आपका, आया था क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट आया था आपका। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था आपका, ये 1861 ईस्वी में आया था। और तीसरा आपको पढ़ना है, ये सब देखिए, ये सब क्या है, एक जो हमारा संविधान जैसे बना है, तो यही सब हमने क्या बताया कि ब्रिटिश काल में ही हमारे संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब ये सब क्या है, ये सब नियम कानून भारत के लोगों पर लागू हो रहा था, कैसे करना है, कोई चीज़ कैसे होगा, ये भी नियम कानून ही है, जो कि इस भारत के संविधान मतलब स्वतंत्र होने के पहले से ही सारी चीज़ें बनती चली आ रही है। तो उस समय कौन कौन से नियम बने थे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो गया है। तीसरा फिर यही इंडियन काउंसिल एक्ट ही आया था, जो कि लगभग 1892 ईस्वी में आया था। और इसमें जो चौथा एक्ट आया था आपका, भारतीय परिषद अधिनियम आया था। भारतीय परिषद अधिनियम आया था आपका। ठीक है, यह भारतीय परिषद अधिनियम यह 1909 में आया था, 1909 में। ठीक है, अब कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो भी एक्ट बने थे वो भारत को स्वतंत्र करने में एक अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था। जो भी नियम कानून बने थे, तो एक भारत सरकार अधिनियम आया था आपका, भारत
सरकार अधिनियम, बस मैं नाम लिखवा रहा हूँ, इन सब के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। हालांकि जो 1600 जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो नियम बने थे उनको पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी ये सब नहीं पढ़ना है आपको, बस मैं आपको नाम लिखवा के छोड़ दे रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम। तो ये थोड़ा सा पेन अभी मेरे हाथ में बैठ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है। भारतीय सर, अ, सर भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में आया था, ठीक है। और छठवां फिर यही भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम आया था कि तब 1935 में आया था। फिर ये सातवां इसमें रूल आ गया था, जो है आपका अगस्त 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 प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव आया था आपका, जो है प्रस्ताव आया था आपका कब, 1940 में। जब यह वही समय था जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। और एक आया था क्रिप्स मिशन, आया था क्रिप्स मिशन, ये समझ लीजिए, ये सब जो नियम बने हैं ये भारत को आज़ादी की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारा देश अब बहुत जल्दी ही आज़ाद होने वाला है, 1942 है, ठीक है। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1942। और एक अंतिम आ गया था आपका माउंट बेटन, क्या आ गया था, बेटन माउंट बेटन योजना आई थी, जिसके तहत जो है भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। और भारतीय जो हमारे राज्य का, मतलब इसे पहले क्या थे, सब देशी रियासत थी और ब्रिटिश प्रोविंस थे, सब ये सब चीज़ों को क्या कर दिया गया है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनको जब देश में विभाजित किया जाने लगा, तो जो है 3 लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। और एक थे वीपी मेनन जी थे। और तीसरा यही माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन। इन 3 लोगों ने जो है भारत को आज़ाद करने में खैर बहुत लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन जो देश का बंटवारा था, मतलब देश का विभाजन कैसे, राज्य कैसे बनेंगे, इन सब चीज़ों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है पूरा पढ़ना है। तो एक बार जो है सरसरी निगाह से फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने टोटल क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले बताया आपको संविधान। तो संविधान क्या होता है कि जो है देश के लिए एक समान, हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म के, हर जाति के लोगों के लिए एक समान जो कानून होगा वही संविधान है। अब बात आती है कि देश कोई बना है, देश में राज्य बने हैं, तो उन देश और राज्य को चलाने के लिए तो एक किताब बनाया गया, उसी किताब को क्या कहता है, भारतीय संविधान कहा जाता है, ठीक है। फिर भारत का, अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है आगे चल के 2 पार्ट में बट गया। एक तो जब उस पार्ट के अंतर्गत है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब जो नियम कानून बनाए जा रहे थे तब की बात है, और एक ब्रिटिश टाउन के अंतर्गत भारत की बात करना, 2 पार्ट में बट गया है। तो अब ये भारत का संवैधानिक विकास मतलब क्या है, हमने आपको पहले बताया कि भारत में जो संविधान का बनना, ये आज़ादी के बाद से तो हमारे लागू हुआ, लेकिन बनना एक तरीके से देखा जाए, जब हम ब्रिटिश के अंतर्गत थे तभी से सारी चीज़ें बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा उनका जो क्रम था बहुत धीरे था, ठीक है, बहुत जल्दी ज़्यादा उसका विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जो है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या है, पहले क्या था कि जो ब्रिटिश संसद था वहां से याद आदेश आता था कोई भी नियम कानून के लिए, अब वही नियम कानून देश पर लागू होता था। और जब इस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, तो उन्होंने अपने जो है एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि हम भारत में 15 साल के लिए जो है यहाँ बिजनेस करेंगे, और तकरीबन 31 कुछ करके जो है 31,301 जो है पाउंड लगभग उसकी टोटल 31,133 पाउंड जो है उसका टोटल कैपिटल था, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमने कुछ नियम पढ़ना है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, चार जो है चार्टर एक्ट पढ़ने हैं आपको। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के सामने देख ही रहे हैं आप लोग, ये 1858 से 1947 की बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना है 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ना है 1861, और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया है,
और फिर चौथा जो है भारतीय परिषद अधिनियम आया 1909 में, फिर भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में, फिर भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में, फिर अगस्त अगस्त प्रस्ताव आया है सॉरी 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, फिर माउंटबेटन योजना आया था 1947 में। तो ये कुछ रही भूमिका कि इस भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से सीरियसली जो है आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हमको सिर्फ यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत है उसी समय जो लॉ बने हैं, कानून बने हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना है। उसके बाद तब हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।